सौ बात की एक बात यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करके ईरान ने अमेरिका की कौन सी नस दबा रखी है यह समझना जरूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है, उसकी असली कहानी पब्लिक समझ नहीं पा रही, लेकिन एक्सपर्ट लोग समझ रहे हैं। अमेरिका तो अच्छी तरह समझ ही रहा है, ईरान भी अच्छी तरह जानता है। ट्रंप के तोते की जान बसती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, तेल से नहीं। तेल और गैस रुकने से तो बाकी दुनिया को फर्क पड़ रहा है। अमेरिका के पास तो अपना तेल बहुत है अपने लिए। ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा तो था कि बाकी देशों से कहा था कि आओ अपनी सेनाएं लेकर आओ और ले जाओ यहां से अपने तेल के जहाज, सब अपना अपना देख लो। उनको लगा था सारी दुनिया को दिक्कत हो रही है तो सब करेंगे कोई ना कोई इंतजाम। दुनिया को भी यही लग रहा था कि ईरान सारी दुनिया को दिक्कत में डालकर अमेरिका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वो सही भी है, लेकिन दूसरे देश तो आए नहीं, तो अमेरिका फिर क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए? जाए अपना लाल लश्कर लेकर, छोड़ दे दुनिया को अपने हाल पर। उसका क्या जाता है, उसके पास तो अपना तेल और गैस है ना। ट्रंप तो कह रहे थे हमारे पास तो है, क्यों कर रहा है? तो असली कहानी यह है कि ऐसा नहीं है कि उसका कुछ नहीं जाता, उसका बहुत कुछ जाता है। उस कहानी को समझने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो पहले तो समझिए कि अमेरिका की मिसाइलें, अमेरिका के फाइटर जेट, अमेरिका की सैटेलाइटें, अमेरिका के एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम चलाने वाले सारे डेटा सेंटर, अमेरिका के कंप्यूटरों को चलाने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम, आपके सारे फोन, आपके सारे लैपटॉप, ये सब रुक सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि ये सब चलते कैसे हैं, ये देखिए। ये चलते हैं एडवांस्ड चिप्स पर, सेमीकंडक्टर चिप। आप शायद जानते होंगे कि वो चिप होती है जिसमें सारे कंप्यूटर का सर्किट होता है, वो होती है चिप। और एडवांस्ड चिप वो होती है जिनसे ये सारे आधुनिक वाले सिस्टम चलते हैं। मिसाइलों के कंप्यूटर चलते हैं, फाइटर प्लेन के सिस्टम चलते हैं, एआई चलाने वाले डेटा सेंटर चलते हैं, सब चलता है। एडवांस्ड चिप बनती कहां है? दुनिया की लगभग सारी एडवांस चिप, यानी पूरी दुनिया की 90% से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनती हैं ताइवान में। ताइवान में एडवांस चिप बनना बंद हो जाए तो यह सब कुछ रुक जाएगा। टेक कंपनियों की तो जान आफत में आ ही जाएगी। अमेरिका की सारी हाईटेक सेना के सिस्टम और हथियारों पर ही संकट खड़ा हो सकता है। ताइवान में एक टीएसएमसी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टीएसएमसी, जो दुनिया की 90% से ज्यादा सबसे एडवांस चिप बनाती है। सारी चिप वही बन रही है। अमेरिका खुद इतनी एडवांस चिप नहीं बना पाता, ताइवान से ही लेता है, टीएसएमसी से लेता है। टीएसएमसी के बिना अमेरिका की टेक इंडस्ट्री, अमेरिका का एआई, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, रक्षा सिस्टम, सब रुक सक जाएंगे। आप कहोगे ये तो ताइवान की बात हुई, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्या लेना देना? हॉर्मूज बंद होने से ताइवान का क्या मतलब? तेल और गैस से बनती है क्या चिप? तेल और गैस से तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी सीधा रिश्ता है। वो कैसे, ये समझना जरूरी है। इसमें दो बड़ी नसें हैं, दो बड़े पॉइंट हैं, दो बड़ी नसें हैं अमेरिका की जो दबा रखी हैं ईरान ने। पहली है तेल से जुड़ी। टीएसएमसी जैसी फैक्ट्रियों में चिप बनाने के लिए चाहिए होता है सल्फ्यूरिक एसिड। स्कूल में केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, याद कीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। चिप बनाने के लिए चाहिए होता है अल्ट्रा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है यह सल्फ्यूरिक एसिड चिप बनाने के लिए। चिप बनाने के लिए सिलिकॉन के वेफर काटे जाते हैं एकदम महीन, उन पर सर्किट उकेरा जाता है महीन, फिर बनती है ये चिप। कैसे उकेरा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड से। उसके बिना हो ही नहीं सकता ये। सल्फ्यूरिक एसिड के बिना चिप बन ही नहीं सकती। टीएसएमसी जैसी कंपनियों में टनों में सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अमेरिका की इंटेल जैसी कंपनियां भी इसे ताइवान से ही मंगवाती हैं, क्योंकि वहां की सल्फ्यूरिक एसिड की क्वालिटी और कीमत बेहतर है। बहुत अल्ट्रा प्योर सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड का हॉर्मूज से क्या लेना देना?
तो केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद कीजिए जो स्कूल में पढ़े थे। सल्फ्यूरिक एसिड किससे बनता है? सल्फर से। सल्फर का तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर मतलब गंधक। और सल्फर कैसे बनता है? ये कहां से आता है? तेल से आता है जी। कच्चे तेल को जब रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं उसी से सल्फर निकलता है साथ में, और कहीं से नहीं आता। यानी खाड़ी के देशों से सल्फर जहाजों से हॉर्मुज स्ट्रेट होकर एशिया में ताइवान भेजा जाता है। मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आता है। तो कुएं से निकलता है कच्चा तेल जाता है रिफाइनरी में, उससे बनता है पेट्रोल, डीजल और बहुत कुछ, और उसी में साथ में निकलता है सल्फर। उस सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, और उस सल्फ्यूरिक एसिड से बनती है सेमीकंडक्टर चिप, और एडवांस चिप से बनते हैं कंप्यूटर के एडवांस सिस्टम जिससे चलते हैं रडार और मिसाइलें और एआई और सैटेलाइट से लेकर डेटा सेंटर तक सब कुछ। तो एक तो बड़ी नस यह है जो ईरान ने दबा रखी है, ताइवान की एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी की, और उसके जरिए अमेरिका की। और दूसरी बड़ी नस है ताइवान की बिजली की। ताइवान की आधी बिजली बनती है एलएनजी से, प्राकृतिक गैस से। ताइवान एक टापू है, वहां अपने संसाधन नहीं है, बिजली एलएनजी से बनाता हूं। अब खबर यह है कि ताइवान के पास एलएनजी का स्टॉक सिर्फ 11 दिन का बचा है। मतलब अगर सप्लाई रुक गई तो 10-12 दिन में ताइवान में बिजली की कमी शुरू हो जाएगी। बिजली का बड़ा हिस्सा, आधा एलएनजी से बनता है, इसलिए बिजली प्लांट बंद होने लग जाएंगे। चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बिजली के बिना तो चल ही नहीं सकती। यह ताइवान की सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे कमजोर नस है। भले ही वो दुनिया का चिप किंग हो, लेकिन बिजली के बिना वो कुछ नहीं है, और वो कुछ नहीं है तो अमेरिका कुछ नहीं है। ताइवान की आधी बिजली बनती है एलएनजी से। एलएनजी वो लेता है कतर से, उसके पास 8 से 11 दिन का स्टॉक बचा है। इसलिए जल्दी बिजली संकट शुरू होने की आशंका बन गई है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से एलएनजी आ सकती है, लेकिन उतनी मात्रा में आना मुश्किल है। तो अगर ताइवान में बिजली संकट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं हुआ, एडवांस चिप बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो दुनिया भर में चिप की कमी तो हो ही जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अरबों खरबों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। एप्पल, एनवीडिया, गूगल, अमेजॉन, ये जितनी भी बड़ी टेक कंपनियां हैं, इनकी सांसें अटकी हुई हैं। और सांसें अटकी हुई हैं अमेरिका की सेना के लिए हथियार और फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल और रडार और ड्रोन और सब कुछ बनाने वाली कंपनियों की। तो ये बातचीत हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए। इसमें अमेरिका का बहुत कुछ है। अमेरिका के तोते की जान अटकी है हॉर्मुज में। ईरान ही फंसा हुआ नहीं है, अमेरिका का टेटुआ पकड़ रखा है ईरान ने। यहां पर ताइवान को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिला, ताइवान की बिजली बंद हो गई, तो चीन को तो एक भी गोली नहीं चलानी पड़ेगी ताइवान को लेने के लिए। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। एक तो वो है, और दूसरा ये कि ये सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। यानी दुनिया के लिए भले ही सिर्फ तेल का खेल हो, अमेरिका का तो बहुत कुछ फंसा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। सारे पत्ते भले ही उसके हाथ में दिख रहे हों, लेकिन ये वाला तुरुप का इक्का ईरान के हाथ में है। 100 बात की एक बात।